क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले देखो बेटा न्यूट्रिशन क्या होती है। इन एनिमल्स involves the intake, digestion, absorption and utilization of nutrients necessary for growth, maintenance and reproduction। जो हम जानदार एनिमल्स ये अपना गुजा लेते हैं, अंदर इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं पेट में, फिर इसकी डाइजेशन वहां होती है, फिर वो एब्जॉर्प्शन इसकी ये गुल मिल हो जाता है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो गुजा में बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन ए बी कैल्शियम वगैरह नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वो जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने, एंड रिप्रोडक्शन फिर बच्चा कशी के लिए एक स्टेज आता है कि ये इन चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है। फिलहाल आप छोटे मोटे लफ्जों में याद रखो कि न्यूट्रिशन वो अमल है जिससे हम गुज़ा लेते हैं, वो हमारी पेट में डाइजेस्ट होता है यानी हजम होता है, फिर एब्जॉर्प्शन इसकी होती है, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है हमारे बढ़ने के लिए, हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए, और बाद में जब हम बालिग हो जाते हैं फिर हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो इसके बाद बेटे हम देखेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कितनी किस्में हैं? न्यूट्रिशन की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक किस्म न्यूट्रिशन इंसान एनिमलों की, ये अलग न्यूट्रिशन है। दूसरा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये अलग किस्म है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये दूसरी किस्म है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये तीसरी किस्म है। यानी न्यूट्रिशन के तीन तरीके हैं, गुज़ाइयत के तीन तरीके हैं। जो एनिमल्स खाते हैं, गुज़ा खाते हैं, इसके कितने किस्म है? तीन किस्म है। एक किस्म है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरी किस्म सेप्रोट्रॉपिक, तीसरी किस्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे पहले बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है। ये सीधा इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, हम अंदर लेते हैं क्या? गुज़ा, चावल, रोटी, गोश्त, दूध, मेवा, जूस, जो कुछ भी हम लेते हैं मिठाई, ये हम इंजेस्ट करते हैं यानी पेट में लेते, वहां डाइजेस्ट, ये हजम होता है। ऑर्गेनिक मैटर्स जो कुदरत ने हमें दिया है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, जो हमें चावल वगैरह, कनक, रोटी, जो सब कुछ मिलते हैं, ये हम मुंह में भरते हैं, माउथ में लेते हैं, फिर अपने पेट में लगाते हैं, वहां ये हजम होता है। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बताइए समझ? क्या बोलते हैं इसको? होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले दिनों मैंने आपको पढ़ा है ना, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये अपना गुज़ा कहां से हासिल करते हैं? मुर्दों से और सड़े हुए चीजों से। मसलन हमारी मशरूम है, मशरूम जो हम खाते हैं ये इन्हीं डेड और डिकेइंग मैटर से बनता है। फिर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फिर क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पैरासाइट जो है ये भी गुज़ा हासिल करते हैं, लेकिन ये दूसरे जानदारों से गुज़ा हासिल करते हैं। मसलन हमारे पेट में कीड़ा है ना, वो भी जिंदा है ना। हम खाना खाते हैं, हम भी क्या है? जिंदा है ना, और वो वहां से गुज़ा लेता है। ये मैंने आपको इसकी मिसाल बताई। फिलहाल इतना आप याद रखो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो पैरासाइट जो दूसरों से गुज़ा हासिल करते हैं। इसके बाद है बेटा
एनिमल डाइटरी कैटेगरीज। अब जो एनिमल गुजा खाते हैं इनकी कितनी कैटेगरियां हैं? इनकी 4 कैटेगरियां हैं, इनकी 4 किस्में हैं। इनके एनिमल जो गुजा खाते हैं उनकी कितनी किस्में हैं? 4। एक किस्म उसको बोलते हैं बेटा हार्बिवर्स। क्या बोलते हैं? हार्बिवर्स। हार्बिवर्स ये क्या? ग्रास ईटर्स, जो घास ही खाते हैं, जो घास ही खाते हैं। अगर कोई बताएगा आपको काउ, गोट, डियर और डैश डैश, आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? हार्बिवर्स। द काउ, गोट, डियर आर कॉल्ड डैश डैश। आप क्या लिखेंगे? हार्बिवर्स। यानी हार्बिवर्स जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं। उसमें कौन आता है? हमें गाय आता है, गोट आती है, डियर आती है, और हमारे जो शीप आते हैं। ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं। रैबिट वो क्या खाता है? घास खाते हैं। फिर दूसरी किस्म बेटा उसको बोलते हैं कार्निवर्स। क्या बोलते हैं? कार्निवर्स वो है जो खाली मीट खाता है, सिर्फ गोश्त ही खाता है। उसको ये परेशानी नहीं है, उसको दूसरा सामने आएगा वो जानवर, वो उसको भूख लगी है तो वो उसको पटकाएगा और खाएगा, उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? मीट ईटर, उसको गोश्त चाहिए। वो हो गया टाइगर, लायन, डॉग, कैट वगैरह जो ऐसे जानवर हैं वो खाते हैं मीट। उनको बोलते हैं कॉर्नी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शाबाश। उसके बाद बेटा तीसरी किस्म है, उसको बोलते हैं ओमनिवर्स। क्या बोलते हैं? ओमनिवर्स। इसमें हम आते हैं। कौन? हम लोग आते हैं जो मीट भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं। यानी घास खाने वाले भी हैं, गोश्त खाने वाले भी हैं। उनको बोलते हैं ओमनिवर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओमनी। इसमें क्या है? मैंने लिखा ह्यूमंस, हम इंसान इसमें आते हैं। बियर, भालू जंगल में वो इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं जो गोश्त भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ओमनी। क्या बोलते हैं? फिर है बेटा चौथी किस्म इसमें इंसेक्टिवर्स। क्या है? इंसेक्टिव जो छोटे कीड़ों को ही खाते, मसलन बैट्स। क्या है? बैट्स, चमगादड़, वो भी इनको स्पाइडर्स। ये किनको खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं, मक्खियों को खाते हैं, मुख्तलिफ चीजें खाते हैं। ये है 4 किस्म डाइटरी कैटेगरी, एनिमल डाइटरी कैटेगरीज। ये मैंने आपको बताया, शायद आपको समझ आया है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स। अभी मैंने आपको तारुफ ही दिया इसका कि न्यूट्रिशन क्या है। इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स द इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन and utilization of nutrients necessary for growth, maintenance and reproduction. फिर kind or types of nutrition: holozoic nutrition, ingesting and digesting organic matters; saprotrophic nutrition, absorbing nutrients from dead and decaying matters; parasitic nutrition, obtaining nutrients from another living organisms. Animal dietary categories: herbivores, grass eaters, cow, goat, deer; carnivores, meat eaters, tiger, lion, dog; and number 3, omnivores, human beings, bear; number 4, insectivores, insect eaters, bats, spiders. समझ आई बात? अगर नहीं आई समझ फिर मैं समझाऊंगा। समझ आया? चलो, अल्लाह हाफिज। लिखो, याद करो, इंशाअल्लाह सुबह हम और आगे जाएंगे।